हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8 के बुक से स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए रेशनल नंबर। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इसके बारे में हमें जानना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में एक इरेशनल नंबर्स a by b इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, यानी एक रेशनल नंबर होगा जो a by b के रूप में होगा, उसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स कहेंगे इफ a एंड b आर इंटीजर्स। यानी जो a by b के रूप में लिखा हुआ टर्म है वे कोई ना कोई एक इंटीजर है। यानी a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब यह हो गया कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और विद जीरो भी हो सकते हैं। हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन वन, यानी इनके पास जो कॉमन डिवाइजर होगा वह एक होगा, यानी एक ही क्या होगा, इनका कॉमन डिवाइजर होगा। एंड बी इज पॉजिटिव, यानी जो बी होना चाहिए, इस पे टर्म दे रहा है कि बी को हमें पॉजिटिव नहीं रहेगा तो बी को पॉजिटिव बनाना रहेगा। कैसे बनाएंगे वो हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो सीख लेंगे। पहला हमारा एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स में दिया गया है एक्सप्रेस 33 by -44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो पहले इसे डिफिनेशन में यह बताया गया था कि हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन वन एंड बी इज पॉजिटिव, यानी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाला टर्म जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 33 by -44 एंड हम लोग क्या करेंगे -1 से इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको -1 से डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से कुछ शेप इसका हो जाएगा। 33 1 से 33 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। कैसे होगा यार, क्योंकि जब लाइक टर्म का मल्टीप्लाई होता है आपस में तो भी रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव देते हैं। सो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप होता है कि उसको हम लोग एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो इस तरह से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डिवीजन मेथड की सहायता से HCF इसका पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 33 1 से 33 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ गया एंड 33 11 3 या 33। तो यहाँ देख रहे हैं 11 से पूरा टर्म जो है वह डिविजिबल हो गया। तो जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वह हमारा 11 हो जाएगा। सो इसको हम राइट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 33 एंड 44 इज 11। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे -33 by 44 राइट डाउन कर लेंगे और उससे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हो जाएगा रिजल्ट हमारा 11 3 या 33 एंड 11 4 या 44। इस तरह से -3 by 4 जो है वह हमारा कन्वर्ट हो गया, क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो -3 by 4 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ऐसे लिख सकते हैं हम वहां पे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1A के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि एक्सप्रेस -3 by 5 एज ए रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 20, मतलब डिनोमिनेटर लाना है हमें 20 लाना डिनोमिनेटर
एक्सप्रेस, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन रेशनल नंबर, लिख लेंगे सिंस गिवन रेशनल नंबर तो गिवन रेशनल नंबर हमारा यहाँ -3/5। अब डिनोमिनेटर में हमें 20 लाना है, तो डिनोमिनेटर में 20 लाने का मतलब यह है कि किसी न किसी हमें एक पर्टिकुलर नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 20 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं कि जो एक यदि नॉन जीरो इंटीजर्स लेते हैं और उससे उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। यहाँ पे 5 का टेबल हम लोग पढ़ के देखें, 5 4 से 20 आएगा, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इजिली, तो हो जाएगा 3 4 से 12, 5 4 से 20। इट इज आवर आंसर। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है -30 लाना है, तो रेशनल नंबर आपका सेम रहेगा, इसी रेशनल नंबर को आपको डिनोमिनेटर में 20 लाना है। तो गिवन रेशनल नंबर -3/5, so we multiplied it, -6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर -6 से मल्टीप्लाई करने के बाद से यहाँ पर हो जाएगा +18/-30, इज योर आंसर। आ गया, डिनोमिनेटर को 30 लाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। हमें डिनोमिनेटर को 7 लाना है, यानी यहाँ पे हमें चाहिए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को फाइंड आउट करें और उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से उसको डिवाइड कर दें ताकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 7 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत इजी तरीका है आपका कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको फाइंड आउट करें। हमने बता दिया तरीका यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको राइट डाउन करें, रेशनल नंबर को, गिवन रेशनल नंबर गिवन रेशनल नंबर दिया हमारा -42/98। फाइंड आउट करेंगे या तो इसे ज्ञात कर फाइंड आउट करें या फिर थोड़ा एक इजी तरीका है आपका यह है कि इसको क्या करें, हम लोग देखें कि किसके टेबल में 42 आता है, 6 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको उतना टेबल पढ़ नहीं पाएंगे लोग 6 7 का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके 6 का और 7 का यानी 12 का पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, और इसके दोगुना पढ़ रहे हैं टेबल, तो 6 का दोगुना 12 होता है और फिर हमारा 7 का दोगुना हमारा 14 होता है। तो 14 का टेबल पढ़ के देखें, तो 14 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 7 जा 48 और 14 3 जा 42। तो इसको हम लोग क्या करें, 14 से डिवाइड कर दें, तो 14 3 जब हो जाएगा 42, तो हो जाएगा यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे 14 7 जा 98। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। डिनोमिनेटर में 5 लाना है, सेम क्वेश्चन लुक्स लाइक सेम टाइप। तो यहाँ पे भी वैसे ही काम करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, गिवन रेशनल नंबर क्या है हमारा, गिवन रेशनल नंबर हमारा है -48/60। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें कि दोनों आने की संभावना बन रही है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वही तरीका है आपका कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करें, तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर ऑफ -12 एंड 30 इज 6। क्योंकि 6 का टेबल पढ़ेंगे तो इजिली हमें यह फाइंड आउट हो जाएगा। अगर निकालने के तरीका सीखना है, निकालने के तरीके हम बता दिए हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -12/30, इट इज डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे भी सेम वही तरीका है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 24 एंड -64 इज 12 का टेबल देखिए, इसमें किसका टेबल इजिली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा आपका, क्योंकि 8 के टेबल में 64 भी आएगा और 24 भी आएगा। देखिए आप डिनोमिनेटर जो आपका पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव में है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग -1 से, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा -24 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 64। सो विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -24/64 मल्टीप्लाई बाई और डिवाइड बाई 8। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा वही है, लेकिन तो यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉजिटिव टर्म आया है, नेगेटिव टर्म आया है। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1 से। तो यह पॉजिटिव हो जाएगा 36/63। कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा प्लस आएगा। अब इस केस में यहाँ पे भी हम लोग देखें किस इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे GCD ऑफ -36 एंड -63 इज 9। तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 36/63 डिवाइडेड बाई 9 एंड डिवाइडेड बाई 9। तो 9 4 जा हो जाएगा 36 एंड 9 7 जा 63। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द कॉमन रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर्स। यानी कौन सा रेशनल नंबर ऐसा है जो गिवन पेयर में ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, हमें यही चूज आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इनको कंपेयर करने से पहले हमने एक चीज जान लें कि एक टर्म होता है हमारा, दो टर्म है आपके। पहला टर्म है एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। इन जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वे 0 से बड़े होते हैं। जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वे 0 से बड़े होते हैं। एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वे 0 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जाए तो पॉजिटिव है तो 0 से क्या होगा, या ग्रेटर होगा। तो 3/8 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अब टर्म सेकंड था एवरी रेशनल नंबर लेस देन 0, यानी 0 से जो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है वह 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो -2/9 इज लेस देन 0। यहाँ पे आपका माइनस में है और या प्लस में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 0 से जब बड़ा हो सकता है तो क्या कोई नंबर होगा, तो नहीं बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। तो -3/4 लेस देन 1/4।
4। पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होगा। यहाँ पे -1/2 और -1, तो यहाँ पे दोनों निगेटिव है, बोथ टर्म निगेटिव है। तो इसके लिए कंपेयर कर लें। कंपेयर करने का एक तरीका है आपका कि यहाँ पे देखिए -1/2 और यहाँ पे -1 है, तो यह इसका हाफ है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो जो छोटा होगा निगेटिव में वही क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्योंकि 0 के ज्यादा नियरेस्ट यह होगा और 0 से डिस्टेंस यह होगा। तो क्या हो जाएगा, -1/2 इज ग्रेटर देन -1। तो ये यानी -1/2 होगा, वह -1 से ग्रेटर हो जाएगा। सो अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उसका अच्छे तरीके से निवारण कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।